नमस्कार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ट्रैक्टर यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका जो मुद्दा है, जो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को उठाते आ रहे हैं, वो कहां पर पहुंचा है और उन्हें सरकार से क्या उम्मीद है। मोहम्मद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके खबर 9 में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो लगातार मांग उठा रहे हैं कि माइनिंग को लेकर कहाँ मुद्दा पहुँचा और सरकार से क्या उम्मीद है। मैं बहुत मोहम्मद आरिफ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल ने हमारी काफ़ी सहायता की है इस मायने के मुद्दे को लेकर। तो हम पिछले 6 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए, काफ़ी लीडरों के पास भी गए, एडवाइज़र जो गवर्नर के एडवाइज़र हैं उनके पास भी गए। समय समय पर हम अपना जो जहाँ तक चलती थी हमारी हमने चलाई, लेकिन जम्मू के अंदर कुछ ऐसे शैतान लोग बैठे हैं जिन्होंने इसके ऊपर बैन लगा के रखा है। तो आज जो आपने एक सवाल किया कि जो पॉलिटिक्स पार्टी वाले लीडर हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, तो हमने काफ़ी लीडरों से भी मुलाकात की है, लेकिन हमारा मसला ज्यों का त्यों बना हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने, जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कुछ दिनों से कुछ ब्लॉक खोले और आप लोगों ने देखा जैसे वो ब्लॉक खुले और पॉलिटिकल पार्टी के जो छोटे छोटे लीडर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लगे, प्रोग्राम करने लगे माइनिंग के ऊपर। तो जो शुरुआत सोन जी करता है अंत भी वही करता है। तो हमने इसको शुरू किया। तो पिछले दिनों आपने देखा इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया में आकर जो कोई सरपंच आता है, कोई एक्स एमएलए, कोई एक्स मंत्री आता है, बस खाली सोशल मीडिया पे आके बोलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि माइनिंग खोली जाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इतने सीरियस हैं इस मुद्दे को लेकर, आप कोर्ट में जाइए। जिन लोगों ने स्टे लगाया है वहां पे जाके अपना केस लगाओ, अपना वकील करो, फिर हम आपकी लीडरी को मानेंगे ना। आप जना खना जो भी आता है, सरपंच को अपने पंचायत की स्कीमों का नहीं पता आता, वो माइनिंग के मुद्दे को क्या करेगा। आपने पिछले दिनों देखा एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रेट लिस्ट निकाली, माइनिंग बंद है, लेकिन इनकी कोई हमें समझ नहीं लग रही कि रेट लिस्ट वो कैसे लागू करेंगे। और अवैध रूप से लगे हुए आपने देखे इतने इतने बड़े डंप हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज एक रेहड़ी भी लगानी होती है बाजार के अंदर, उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है म्यूनसिपैलिटी से या एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और हमारी जो गरीब जनता है पिसती जा रही है इसमें। तो आपको जो माइनिंग पे बैन लगा हुआ है, कितना नुकसान है आपको झेलना पड़ रहा है, खासकर ट्रैक्टर वालों को। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने ट्रैक्टर भाइयों का भी, जिन्होंने हमारे इस यूनियन को चलाने में सहयोग किया, आगे बढ़ाने में सहयोग किया। आज हमारे ट्रैक्टर भाइयों की इतनी बुरी खस्ता हालत है, अपने घर गिरवी रख के उन्होंने लोन लिए थे। केंद्र सरकार बोलती है कि आप लोन लीजिए हमसे, हमारी स्कीम आई है तो आप 4 लोगों को रोज़गार दीजिए। हमने एक ट्रैक्टर लिया, उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। तो आपने ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में से पीछे ये खबर आई कि जो ट्रैक्टर हैं ये अनऑथोराइज हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि कैसे अनऑथोराइज है। आप जो प्लांट लगाते हैं या डीलर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो जीएसटी देता है। जहाँ से ट्रैक्टर बनना असेंबल शुरू होता है वहाँ से जीएसटी खत्म होता है। लास्ट जो कस्टमर होता है, किसान होता है, वो खरीदता है, वो भी जीएसटी देता है। जब मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा डीलर से तो टैक्स दूंगा मैं भी, डीलर भी टैक्स देता है। उसके बाद जब आरसी बनाने जाऊंगा तब भी मेरा जीएसटी लगता है, फिर मैं लाइसेंस बनवाऊंगा तब भी जीएसटी लेते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस करवाऊंगा तब भी जीएसटी लेते हैं। फिर अनऑथोराइज कैसे? अगर अनऑथोराइज है तो ये कंपनियां बंद कीजिए ना। ये गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो आप लोग। ये बैलगाड़ी की जगह अब ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहा है। केंद्र सरकार बोलती है हम किसान को आधुनिक तरीके का बना रहे हैं। एक तरफ आप आधुनिक कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बैन लगा रहे हो, को बोलते हैं कि ये ट्रैक्टर जो है अनऑथोराइज है। आपने कोरोना के दौरान देखा जम्मू म्यूनसिपैलिटी ने काफ़ी ट्रैक्टर खरीदे, उन्होंने स्प्रे की, वो ऑथोराइज हो गए। जो सरकार करती है वो ऑथोराइज है। जो वोट देने वाले होते हैं, चीज़ लेता है, सामान लेता है, प्रोडक्ट लेता है, वो अनऑथोराइज हो जाते हैं।
और मैं अपील करूंगा हमारे माननीय एमपी साहब से कि अब तो आपने ड्यूटी बना दी है जम्मू कश्मीर को, सबसे बड़ी जिम्मेवारी अब आपकी बनती है। तो आप इस मसले का उनको सारा पता है, लेकिन एक भी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी इस मसले पे नहीं बोली। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी के सदर को, अल्ताफ बुखारी जी को, जिन्होंने पिछले 2 साल से वो भी गवर्नर साहब से श्रीनगर में मिले और जम्मू में भी मिले, खाली माइनिंग के मसले को लेकर। और उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर एक ही दिन माइनिंग के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया। तो जो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। सरकार ने पिछले दिनों आदेश जारी किया था जिसमें पंचायत स्तर पर जो माइनिंग थी उससे बैन हटाया गया था, तो उससे क्या लोगों को राहत नहीं मिली है, जहाँ ट्रैक्टर चालकों को कोई राहत नहीं मिली है? प्रशासन ने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आपने देखा कि जो एक माफिया सिस्टम बना दिया पीछे। इन्होंने बोला कि जो ट्रैक्टर वाले हैं जो माफिया है, माफिया जब से अपने एमएलसी विक्रम रंधावा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सच बोला, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग 2017 से बोल रहे हैं मायने के मुद्दे को लेकर, हम उन्हीं लोगों को क्रेडिट देंगे। कुछ लीडर लोग, कुछ सरपंच लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए इस मुद्दे को लेकर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया में आगे बोल के चले जाते हैं। रही बात जो आपने कहा कि इन्होंने रेट लिस्टें जारी की या पंचायतों को अलाटमेंट की, इन्होंने कश्मीर के अंदर अलाट कर दिए हैं लेकिन जम्मू के अंदर नहीं। हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नर साहब का और उनकी टीम का और माइनिंग डिपार्टमेंट में। अगर आपने कश्मीर में हो सकता है तो जम्मू में क्यों नहीं हो सकता? जम्मू में भी ये किया जाए पंचायत स्तर का। और हम पिछले दिनों गवर्नर के एडवाइज़र बशीर खान से भी मिले थे। उन्होंने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, डीएम को लिखा था कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन 6 महीने हो गए आज, तो ये मसला ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो इसी के साथ मैं जम्मू की जनता से अपील करता हूँ, आज आपने हालात देखे, पहले ट्रैक्टर से 1000 रुपये का मिलता था, अभी डंपर से मिलता था, अभी टिप्पर वाले, आज तो वो रेडी वाला सिस्टम शुरू हो गया। मुझे तो ये लग रहा है कहीं उनको भी माफिया ना ये बोल दे वो गरीब लोग। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने काफ़ी सख्ती की इसके ऊपर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं अगर चले तो सभी चले, नहीं चले तो पूरा बंद किया जाए। आरिफ जी, जो जहाँ आरसपुरा की बात ही करें तो जहाँ पर जगह जगह डंपर लगाए गए हैं, लोगों को महंगे दामों पर रेत बजरी मिल रही है, क्या ये इलीगल तरीके के साथ है, जहाँ लीगल तरीके के साथ है, इस पर क्या कहना, क्या स्पष्टीकरण है आपका? देखिए, जो जितने भी डंप लगे हुए हैं ये सब इलीगल हैं। पिछले दिनों अपने डीएमओ सर आए थे, उन्होंने कुछ डंप के ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन आधों के ऊपर, डंप के ऊपर कार्रवाई आधों के ऊपर नहीं की। तो उन्होंने वो क्या खेल खेला वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने मुद्दे की बात करेंगे कि हमारा ये मसला हल किया जाए और हमारे गरीब ट्रैक्टर भाइयों को राहत दी जाए। क्योंकि आज 6 साल हो गए हमारे बेचारे तरसते हुए अपना घर परिवार चलाने के लिए। और इसी के साथ आपने देखा पिछले कई सालों से हम इंश्योरेंस भरते आ रहे हैं अपनी गाड़ियों का, वो कहाँ से भरेंगे? हमारी फैमिलियां हैं, स्कूल की फ़ीस देनी है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवाई वगैरह भी करनी है, तो ये काफ़ी मुश्किलात हो जाती है। जब दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, उससे क्या उम्मीद है आपको? कोई आशा की किरण नज़र आ रही है कि आपको भी कुछ राहत मिल सकती है? हमें तो कोई राहत नज़र नहीं आ रही। जो जितने भी लीडर जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले जा रहे हैं। नहीं, आपने जो मुद्दा था प्रोफेसर भीम सिंह के समक्ष भी रखा था, क्या लगता है कि उन्होंने आपकी बात वहाँ पहुँचाई होगी? हम भीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे कहने पे आरएसपुरा में आए थे, उन्होंने हमारी थोड़ी सी सपोर्ट की, लेकिन आगे ये मुद्दा नहीं चला पाए वो। तो जो डेलीगेशन दिल्ली में गया है ये अपने लिए गया है, ये जम्मू की जनता के लिए नहीं गए हैं, ये अपनी कुर्सी के लालच में जा रहे हैं वहाँ पे। और कुछ लीडर बोल रहे हैं हमें जी बुलाया नहीं है। हम पूछना चाहते हैं वहाँ पे जाकर आप क्या करोगे? उत्थे जाइए तुम्हें माँ पुटने ना,
तुंदे कोला जम्मू नहीं कुछ होया तो उत्थे जाइए तुसें दिल्ली केह् करना। दिल्ली वाले सियाड़ कढ़ांदे जो ये जम्मू है, इसी पहले बचाओ, इसको ऊपर तवज्जो दो। जो हमारा मसला आज हर पॉलिटिकल पार्टी के पास बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, तो वो क्यों नहीं इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मैं अपील करूंगा कि ये स्टे बुकेट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी एडवोकेट जनरल होते हैं, हर डिपार्टमेंट के पास एडवोकेट जनरल होता है। तो मैं अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपार्टमेंट माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से कि आप अपना एडवोकेट लगा के ये स्टे बुकेट करवाई जाए, क्योंकि इससे काफ़ी जो प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की दूरी है वो बढ़ रही है। अगर मैं किसी गरीब का ट्रैक्टर पकड़ा जाए तो लाख रुपया लगता है, वो कितनी बददुआ देता होगा जो पकड़ता है। जहाँ जिन्होंने स्टे लगाया हुआ है, गरीब की बददुआ उनके ऊपर पड़ रही है, वो क्यों ऐसा अनहोना इतना गलत काम कर रहे हैं। बात तो आप पर भी आती है, क्योंकि जो प्रतिबंध के बावजूद जो ट्रैक्टर ट्राली चालक हमने कई बार देखा है, हमने पिछले दिनों स्ट्रिंग ऑपरेशन भी किया था कि लगातार वो माइनिंग निकाल रहे हैं, रेत बजरी निकाल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अब हम जाए कहाँ, हम तो फंस चुके हैं ना। हमने लाखों रुपया लगा के वो सिस्टम ट्रैक्टर लिया है। अब एक बिजनेसमैन को आप बोलोगे कि आप जी आर्मी में जाके नौकरी करो, वो कैसे करेगा? उसके दिल और दिमाग और खून में वो बिजनेस रह चुका है। अगर एक वेल्थ फोर्स वाले को बोला जाए आप बिजनेस की लाइन में जाओ या फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में जाओ, वो कैसे जाएगा? वो नहीं जा पाता। इसलिए हमारे दिल में और खून में रग रग में जो दिहाड़ी लगाने का हमारा जो सिस्टम है या काम करने का तरीका है वो रच चुका है। हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे ट्रैक्टर भाई हैं बहुत परेशान हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से और जो डेलीगेशन गया है तो हमें तो उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी इनसे अपील की कि हमारा ये मुद्दा हल कीजिए। लेकिन आज आपने पिछले दिनों देखा जो MLC विक्रम रंधावा जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने बिल्कुल सच बोला था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उन्होंने अभी थोड़ा आधा सच बोला है, आधी बातें अभी और हैं। उन्होंने भी अगर बोला है तो आप बड़े लोग हैं, वो क्रशर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी हैं, आप अपना वकील कीजिए। हम 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हम कहाँ से वकील करें? हम इनकी करनी भुगतें या हम अपना परिवार चलाएं या हम अपनी दिहाड़ी लगाएं। तो इसी के साथ जो डेलीगेशन गया है इसे हमें बिल्कुल किरण की उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। जो सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस जनता ने आपने देखा कि हाथ काट के इनको वोट दिए, आज उल्टा यही हम पर पड़ रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर आप देखो पुलिस स्टेशन में, पुलिस पोस्टों में 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगी है, और कोई भी जम्मू के अंदर पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट पूरी भरी हुई है, जगह ही नहीं है वहाँ पे गाड़ियाँ लगाने की। आज ये एक इतना बड़ा क्राइसिस फैला दिया है। आपने देखा रिंग रोड बन रहा है, उसका माल कहाँ से आ रहा है? एम्स है, IIT है, अखनूर 4 लेन बन रहा है, और जो सरकारी प्रोजेक्ट है। दूसरे दिन जो फीता काटने आते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर हैं, वो कहाँ से लुक कहाँ से बनती है? लुक भी तो रेत बजरी से बन रही है ना, वो कहाँ से आ रही है? अगर आप उन लोगों को परमिशन दे सकते हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं या जम्मू के लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को वोट दिए हैं, तो उनको आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा एक सोशल मीडिया में वायरल हुई पर्ची जो MOS की स्टैंप लगी हुई थी PMO ऑफिस की। तो हम उनसे अपील करते हैं, अगर आप लोगों ने जो 2 MP हैं हमारे, अगर आप लोगों ने वोट लेने हैं तो आप हमारी जनता के बीच आइए। अगर नहीं लेने हैं तो आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस नोट निकाल के बता दीजिए कि हम अगली बार वोट नहीं लेंगे आपसे। तो हम आपसे, और जम्मू की जनता है ये आपसे सवाल ही नहीं करेगी। और सबसे बड़ी इस टाइम जिम्मेवारी हमारे जो 2 MP हैं इनकी बनती है जम्मू रीजन में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ट्रैक्टर यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ, जिन्होंने माइनिंग को लेकर अपने विचार रखे और सरकार से मांग करते हुए कहा कि ट्रैक्टर चालकों और मालिकों को भी सरकार सुध ले, क्योंकि उनका ये कारोबार जो है पिछले 6 सालों से ठप पड़ा हुआ है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोहन चौधरी, JK खबर नोटिस।